नमस्कार विद्यार्थियों, आज अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.1 और ये सांख्यिकी की पहली एक्सरसाइज है। इसके बाद और भी एक्सरसाइज हैं, वो भी हम करवाएंगे, तो उनकी लिंक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के। वो वीडियो सारे के सारे देख सकेंगे जो इसके बाद आने वाले हैं, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें कि उसमें कौन कौन से वीडियो हैं। और ये एक्सरसाइज हल करने के लिए बहुत मांग आ रही थी विद्यार्थियों की कि सर ये एक्सरसाइज हल करवाएं, ये एक्सरसाइज हल करवाएं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 14.1 को हल कर रहे हैं। और यदि पूरे एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हल करते हैं एक्सरसाइज 14.1। एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिया गया है। ठीक है, ये हमें एक सारणी दी गई है और एक चीज़ है, और किताब में कहा है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि हम लिखना भूल गए हैं। तो ये हमें संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सवाल को हल करने के लिए 3 विधियां हैं। तो आज जिससे हम हल करेंगे इस एक्सरसाइज के सवाल, वो केवल सिंपल एफ का गुणा करा कर ही करेंगे। ठीक है ना। ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको मानेंगे हम एक्स, और दिनों की संख्या को एफ, और सिंपल से इनका कराएंगे गुणा। ठीक, तो अलग अलग विधियां जो हैं, किसी भी विधि से हम पेपर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल एफ सिंपल सा ऐसा करा रहे गुणा। ठीक, तो अब देखो, जब हम सिंपल नियम यही कब लगाएंगे, जब हमें इस प्रकार से आंकड़े अवर्गीकृत हों, इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो इनका सिंपल सा गुणा ही कराएंगे, बस और कुछ नहीं। तो अब देखो, 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो कितना आएगा 0। 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो आएगा 4। अब 10 का गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 10 दूना 20। तो और लिखने का तरीका भी समझ लें, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 50 का गुणा 3 में कराएंगे तो 5 जाए 15। तो इस तरीके से, ठीक, 5 जाए 15 और एक 0 है तो ये आ जाएगा 150। अब 34 का गुणा 4 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 136, और 15 का गुणा 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 75, और 6 का 4 में तो आ जाएगा 6 चौको 24, और 7 का 2 में तो 7 दूना 14। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको, ये एफ वाले आंकड़े हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे सबको और लिखेंगे। अब देखो, इसमें एक चिन्ह का हम यूज करते हैं, सिग्मा। ठीक, सिग्मा का अर्थ होता है सबका समयोग। ठीक है, इसे समेशन भी कहते हैं। ठीक, तो ये किसका योग है, एफ और एक्स का। तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 423। ठीक, आप जोड़ सकते हैं, 423 आएगा। और ये जो है एफ वाले, तो इसको देखो, ये क्या एफ है, और इनका सबका हमें जब टोटल करना है तो लिखेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। ठीक, तो ये आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा है हमसे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, हम लगाए दे रहे हैं। समांतर माध्य बराबर होता है, यहाँ पर जब हमें आंकड़े इस प्रकार से अवर्गीकृत हो और हमने केवल सिंपल सा गुणा करा करके निकाला हो, तो सूत्र लगा देते हैं सीधे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, यानी और एफ और एक्स का जब गुणा हुआ है केवल, तो ये सूत्र लगाएंगे। तो देखो, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया था 423, और सिग्मा एफ का 120। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, बात है 36। ठीक है ना, तो 3 बार गया। अब देखो, दशमलव लगाया, अब इधर बात है 36, बचे कितने 6। ठीक है ना, तो हो गए 63, तो 12 पंचे 60, 3 बचे। ठीक है ना, तो
12 × 24, 12×5 = 60, ठीक है ना। तो इसको हम 3.5 नियर अबाउट इतना आएगा, 3.525, ठीक। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कह दिया है ऊपर ही समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखो सबसे जब भी समांतर माध्य पूछे तो इस पहले कॉलम को हम x मान लेते हैं और इसको f, ठीक। अब क्या करना है, अगला जो कॉलम बनेगा उसको कहेंगे f इंटू एक्स, ठीक है, f और x का गुणा। तो गुणा कराएंगे 17 का 1 में, तो 17 एकम 17 और 18 दूना 36 और 19 पना 95, ठीक। और 20 और 15 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 300। अब देखो 21 और 15 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 3, सुनिए, जब 21 और 15 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 315, ठीक है ना। देखो 15 कम 15, लास्ट में 5 तो आ ही जाएगा, और 15 दूना 30 और 1 हासिल 31, ठीक है। अब 12 का 22 में गुणा तो 12 दूना 24 की 4, फिर 12 दूना 24 और 2 26, 264 और 230 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक। अब ये क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखो f और x का गुणा है तो इसको लिखा जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1257, ठीक। और इसे जब हमने बारंबारता को f माना है तो ये भी तो टोटल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। 60 आ गया। अब बस हमसे पूछा क्या गया है, समांतर माध्य। तो जब हमें आंकड़े अवर्गीकृत हों तो सीधे समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो यहाँ देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1257 और सिग्मा एफ एक्स एफ का मान है 60। जब हम इतने से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.95, ठीक। और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित वितरण में एक महीने में एक फैक्ट्री के 160 मजदूरों की दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है। दुर्घटनाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इधर हमें दे रखे हैं दुर्घटनाओं की संख्या और इधर मजदूरों की संख्या। तो दुर्घटनाओं की संख्या को हम क्या लिख लेते हैं, x, ठीक है, ये x हो गया और इनको मान लेते हैं f। तो अगली सारणी जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, fx, ठीक। अब इनका कराएंगे आपस में गुणा। तो अब देखो 0 का 70 में गुणा होगा तो क्या आएगा 0। अब 52 का 1 में गुणा होगा तो आ जाएगा 52, ठीक। लिखने का ढंग समझ लीजिए। 34 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 34 दूना 68। और देखो ये 3 और यहाँ 0 3 लिखा है, ठीक है। तो 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो आएगा 3 3 का 9। तो हम 9 पीछे लिखेंगे, 0 आगे लिख देंगे। अब 1 का गुणा जब 1 में कराएंगे 4 का तो 4 एकम 4 यानी 0 4 लिखेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो f और x है तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 133। और ये f माने हैं तो इसका भी टोटल कर रहे हैं तो लिखेंगे सिग्मा f बराबर, तो इसको करें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160, ठीक। अब हमें पता है तो समांतर माध्य पूछा है
दुर्घटनाओं का औसत संख्या ज्ञात की। जो औसत संख्या यह समांतर माध्य का है तो हमें समांतर माध्य का ही सूत्र लगाना है और समांतर माध्य ही ज्ञात करना, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, तो हम यह, लेकिन यहाँ औसत संख्या का तो औसत संख्या लिखेंगे। तो ये किसकी संख्या है? औसत दुर्घटनाओं की। तो दुर्घटनाओं की औसत संख्या। औसत संख्या बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो रख दो मान, सिग्मा एफ एक्स का कितना आया 133 और सिग्मा एफ का 160। अब इतने से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.83। ठीक है, ये इतना आ जाएगा लगभग। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब चौथा सवाल कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 6 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखो इसमें भी हमें एफ और एक्स के मान दिए हैं, तो इस सिंपल सा काम है, एफ एक्स दिए ही है तो अगला कॉलम एफ और एक्स का बनेगा, तो एफ इंटू एक्स का होगा। अब गुणा कराओ, 2 तियाँ 6, ठीक है ना, 2 और 3 का गुणा 6, 4 दूना 8, अब 6 त्रिका 18, अब 10 एकम 10, और जब 2 का गुणा 5 प्लस पी में कराएंगे तो देखो 2 का गुणा पहले हम पी में कराएंगे तो आ जाएगा ये हमारा 2p और 2 का 5 में तो प्लस 2 पंचे 10। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, ये मेन बात मायने रखती है। तो देखो इन सबको पहले हम ऐड कर लेते हैं जिनके साथ p नहीं है। ठीक, तो देखो 8 6 या ऐसे जोड़ लो, 18 10 28, 28 और 8 28 और 8 36, 36 6 42। ठीक है ना, ये कितने यहाँ हो गए हमारे 42, और ये 10 भी 42 10 52 हो गए, 52 और प्लस 2p। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर 52 प्लस 2p, और ये कितना आएगा सिग्मा एफ है ना, तो सिग्मा एफ लिखेंगे तो देखो 3 2 5 3 8 1 9 2 11, ये आ गया हमारा 11। ठीक, तो अब लगा दो समांतर माध्य का सूत्र, और तो p का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम p का मान कैसे, समांतर माध्य का ही सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे। ठीक भाई, देखो माध्य का है, माध्य का है या समांतर माध्य का है, ठीक है, या औसत माध्य, औसत, तो हमें समांतर माध्य का ही सूत्र लगाना होता है, ये विशेष ध्यान रखिए। तो हम लगाएंगे सूत्र समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखो सवाल में हमें कहा है आंकड़ों का माध्य 6 दे रखा है, तो समांतर माध्य जब हमें पता है तो क्या रखेंगे 6, और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 52 प्लस 2p अपान सिग्मा एफ का मान आया है तो 11। अब देखो 11 का गुणा हो जाएगा इधर, 11 छक्का 66 बराबर इधर 52 प्लस 2p। अब 52 को इधर ले आओ तो इधर क्या बचेगा 2p बराबर 66 माइनस 52, तो घटा दो कितना बचेगा, देखो 6 में 2 गए बचे 8, अब इधर बचा 5 ही ना। ठीक है ना, घटाने पर 66 में 52 घटाओ, नहीं 6 में 2 गए 4 बचेगा 4। ठीक, तो ये हो गया 14, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2p बराबर 14, तो p बराबर 14 बटे 2, 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, यानी हम लिख सकते हैं p बराबर 7, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 108
यहाँ पर 108 छात्रों के अंक दर्शाए गए हैं, अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक, इसमें तो साफ साफ समांतर माध्य ही कह दिया है। ठीक है, लेकिन अब नीचे देखिए, इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है और इधर बारंबारता, तो अब की ये जो आंकड़े हैं हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, तो इसके लिए या इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मध्यमान निकालना पड़ता है। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, जैसे इसकी जो रेंज दिए हैं 0 से 10 तक है, तो 0 और 10 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 10 का आधा हो जाएगा 5। ठीक, तो इधर एक हम हेडिंग डालेंगे मध्यमान, मध्यमान। ठीक, तो ये मध्यमान भी निकालेंगे। अब 0 और 10 को ऐड करेंगे, मध्यमान ये विषय ध्यान रखना कैसे निकलेगा, 0 और 10 को ऐड करो तो आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, ये ठीक 5 हो गया। अब फिर इनके बीच का देख लो अंतर कितना है, 10 10 का अंतर है ना, तो सबका अंतर कितना आएगा, यानी इनके बीच में 10 का अंतर लेते चलें तो इसका हो जाएगा 15। ठीक है, या 10 और 20, 20 और 10 को जोड़ दिए तो 30 आएगा, 30 के आधे 15 होते हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35 और ये आ जाएगा 35 और 10 हो जाएंगे ये 45, ये 55 और ये 65 और ये 75। ठीक, इस तरीके से हमने एक का निकाल लिया और अंतर देख लेते हैं, बस वो ऐड करते चले जाते हैं, मध्यमान आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें ये जो बारंबारता है इसको मानना है f। ठीक, ये बारंबारता को f लिखना है और इस मध्यमान को इसको x मानना है। ठीक, तो ये x हो गया। तो अब ये जो कॉलम बनेगा हमारा वो f इंटू एक्स का बनेगा। ठीक है, अब हम f और x का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो अब देखो 10 और 5 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10 पन्ना 50। इसी तरीके से अब हम गुणा करा के सब लिखे ले रहे। तो जब इनका हमने गुणा कराया तो सबका देखो गुणा आ गया, इनका गुणा 210, इनका 400, इनका 900, 490, इनका 495, इनका 715, इनका 1105 और इनका 975 आया। ठीक, अब अगला काम क्या है, मध्यमान समांतर माध्य निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे। तो ये देखो क्या एफ एक्स है, तो एफ एक्स का ऐड कर रहा है तो ये इसको हम लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक, क्योंकि एफ एक्स का गुणा है और सिग्मा का अर्थ होता है सबका जोड़, तो इसको जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44 40। ठीक, जब इनको ऐड करेंगे तो 44 40 आएगा। ठीक, ये देखो बाहर चला गया, इसको हम इधर लिखे लेते हैं। ठीक है, 44 40। और अब बारंबारता को भी ऐड करेंगे तो ये इसको क्या माने f, तो इसको लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा f बराबर इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक, ये हमने लिख लिया 108। अब पूछा क्या है समांतर माध्य, तो लगा दो सूत्र, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है जब हमें आंकड़े इस तरीके के दिए हों जिसमें हमने केवल एफ एक्स निकाला हो। ठीक है, तो क्या सूत्र लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 44 40, 44 40 बटे सिग्मा एफ एक्स का मान आया 108। इतने से इसमें कर देंगे हम डिवाइड, तो ये आ जाएगा 41.11। ठीक, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब अगला नंबर सवाल देखेंगे। अब छठवां सवाल क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री के मजदूरों की आयु नीचे दी गई है, मजदूरों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी आंकड़े वर्गीकृत हों तो उसमें हमें मध्यमान की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें यानी जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों होती हैं, यानी लास्ट लिमिट एंड
अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 18 और 24 को ऐड करें तो आएगा 42, 42 के आधे कितने होंगे 21, या 24 और 18 के बीच में देखो क्या आएगा, वही हमारा होता है मध्यमान, ठीक है ना, मध्यमान। मध्यमान हमने हेडिंग डाली, लिखा, तो इसमें देखो 18 और 24 के बीच में क्या आएगा 21, ठीक है ना, 21 आ गया। अब देखो सबके बीच का अंतर कितना है, 6 6 का है, तो 21 में 6 और ऐड करेंगे तो अगला कितना आ जाएगा 27, तो हम लिख सकते हैं 27। 27 में 6 ऐड करो तो कितना आएगा 33, ठीक, 33 में 6 ऐड करो तो आएगा 39, तो इधर लिख देंगे 39। 39 में 6 ऐड करो तो आएगा 45, और 45 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51, ठीक, ये हो गया। अब हम ये जो मजदूरों की संख्या, ये तो वर्ग अंतराल हो गया, इसको x नहीं मानेंगे, इसको लिखेंगे x, तो हम इसको लिखते हैं ये x, ओह सॉरी, यानी इसको f मानेंगे और इसको x, क्योंकि ये बारंबार तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, तो f से ही डिनोट करते हैं। तो अब सिंपल सा काम, इनका f और x का गुणा कराएंगे, ठीक है, तो इनका सबका हम गुणा करा के लिख लेते हैं। तो अब देखो हमने गुणा करा लिया, तो इसका 126, 216, 396, 312, 180 और 102 आ गया। तो अब देखो एफ एक्स है, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने को हम लिखते हैं सिग्मा, यानी एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 1332, 1332, ठीक, और एफ वाले पदों को भी जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इनको ऐड करेंगे तो इसको लिख लेंगे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक, 40 हो गया। अब हमसे क्या है, औसत आयु पूछी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मजदूरों की औसत आयु, मजदूरों की औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमने सिग्मा एफ एक्स निकाला, तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बस वैल्यू पुट कर दो तो ये आया है 1332, और बटे सिग्मा एफ का मान आया है 40, इतने से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 33.3, ठीक है ना, बस, और ये वर्षों में है तो हम वर्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में पूरा लिख दिया है, तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला नंबर और अंतिम नंबर होगा इस प्रश्नावली का। अब 7वां जो सवाल है, वो सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों के गणित में अंकों को नीचे दर्शाया गया है, गणित में औसत अंकों की गणना कीजिए, ठीक है ना, ये गणना लिखा है। तो अब इधर हमें एक तरफ अंक दिए हैं और इधर बारंबारता, ठीक, तो अब देखो अंक क्या है, इनको हम वर्ग अंतराल कह सकते हैं, ठीक, या क्लास इंटरवल अंग्रेजी में कहा जाता है, और शॉर्टकट में लिखना है तो इसको CI लिख लिया जाता है। तो ये जब दिया गया है, इधर बारंबारता, तो आंकड़े जब भी वर्गीकृत हो तो हमें मध्यमान निकालने की ज़रूरत होती है, तो मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान, तो देखिए मध्यमान, अब देखो 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, अब सबके बीच का अंतर कितना है 10 10 है, तो 5 और इसमें 10 ऐड करें 15, फिर 25, 35, 45, 55, और ये 65, 75, 85, और ये आ जाएगा 95, ठीक है। अब इनका सिंपल सा करा लेंगे गुणा। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, तो इसको एफ लिखेंगे और इसको मध्यमान को एक्स, तो अगला कॉलम हमारा बन जाएगा एफ इंटू एक्स का, तो इनका गुणा करा लो। तो गुणा जब कराएंगे तो इनका 53, 15, 15 पना 75, अब ये थोड़े गुणा बड़े आ गए तो हम ये सब गुणा करा लेते हैं। अब देखिए सबका हमने गुणा करा लिया, तो ये गुणा आ गए, अब
गुणा कर भी सकते हैं, तो इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, और किसको ऐड कर रहे हैं, एफ ए इंटू एक्स को, तो सिग्मा एफ एक्स लिख लिया। इनको ऐड करने पर आएगा ये टोटल पूरा का पूरा 3400। ठीक, इसको ऐड कर लिया। अब हमें बारंबारता वाले कॉलम को भी ऐड करना है, तो इसको लिखेंगे सिग्मा, ये क्या माने एफ, तो सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा पूरा का पूरा 80। ठीक, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, मध्यमान, नहीं क्या कहते हैं, औसत अंकों की गणना कीजिए। ये देखिए, औसत अंकों की गणना कीजिए। तो गणना करने के लिए समांतर माध्य का ही सूत्र लगा देते हैं। तो हम लिख लेते हैं औसत अंक, औसत अंक, औसत अंक बराबर क्या, समांतर माध्य का ही सूत्र लगेगा। तो हम लिख लेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, 3400। तो 3400 बटे सिग्मा एफ का मान 80, तो 80 रख दिया, और इतने से अब दे देंगे भाग इसमें। तो ये भाग जब देंगे तो आएगा 42.5। ठीक, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और बिना लाइक करे तो जाना ही ना, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।